ओम चिकित्साय नमः। ओम नवग्रह देवता नमः। बृहस्पति वाग्नाजपति ओम बृहस्पति वाग्नाजपति ओम विश्लेषभ्याम शालिग्राम तुलसीभ्याम नमः। राम रामित रामित रमे राम सेतनाम तस्नाम नम्राणे राम रामित रामित ओम सेतनाम तस्नाम नम्राणे राम रामित रामित सेतनाम तस्नाम नम्राणे राम रामित रामित रमे राम सेतनाम तस्नाम नम्राणे राम रामित रामित ओम सेतनाम तस्नाम नम्राणे ओम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पीय गणित अमित छवि नो नील नीरद सुंदरम पट पीत मानो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इत वरित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल कंजनम मम जाहि राच्यौ मिलई सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजान शील स्नेहि जानत राम इति भात इति तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल गंजनम मम जाहि राच्यौ मिलई सोबरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजान शील स्नेहि जानत राम ऐ भात गौरी अशीष सुन सिंह हर्षितली तुलसी भवानी पूजी पुनि मुति मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सी हर्षिन जाय कही मंजुल मंगल मूल बामंग परकन लगे। भगवान राम की वंदना। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रतपाल भगवंता गोदुज दे हितकारी जय असुरारे सिंधु सुता प्रीकंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोय जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोए जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोती तम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशि अवासर ध्यामहि गुण गण गामहि जयति सच्चिदानंदा जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करो अघारी चिंत चित्त हमारी ए जाने भगत न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरो था मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी सरन सकल सुर जो था सारद सुत शेषा सिर सैव अशेषा जा कहो को नहीं जाना जय दीन प्यारे वेद पुकारे देव श्री भगवंता भौवारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह तुई कर चोरी स्तुति तोरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावै सुति संता सोम मिहित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सो पासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चाहे कई कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अत प्रीशीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना
होई बालक सुर भूपा। यही चरित जिगावई हरिपद पावई तेन परे भव कोपा। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। श्री राम जय जय राम। 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 शिव जी की वंदना। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदास्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्माम्बरम मुण्यमानं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीदत प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परेमानराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा सर्वतोभ्यं जरा जन्म दुःखोद तातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमीशं शंभो रुद्रात्मिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभु प्रसीदति। अब आपके सामने हनुमान चालीसा प्रस्तुत है। श्री गुरु चरण सरोज रज रज मन मुकुर सुधारि परनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजन केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कान्हे मोजने साजे शंकर सुवन केसी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन द्यामान गुनी यदि जातो राम काज कर बे को आतो प्रोपचर में को रसिया राम लखन सीता उन मसिया सुसनोप्र से दिखावा बिकट रोप लंग जलावा भीम रोप सुसमारे रामचंद्र के कार समारे लाए सजीवन लखन दियाए सी रघुबीर हर सुरलाए रघुबर कीन बहुत पढ़ाई तुम परिवर्ते संभाई सासबन तुम जस गामे अस्कसी पद कंठ लगामे संकारिक ब्रह्मा हमेशा नारद सारद सहित ऐसा जमको दिखपाल जहाँ टे को कोविड के कहाँ टे
टोपका त्रिवेकी नाम राजपति ना टोनो मंत्र सुनमाना लंकेश्वर वे सब जग जाना जो सातो जो तुम प्रभानो ले लेता है मैं तो बिल जानो प्रमुटिका में लुकमाई लांगे से नहीं दुर्गम का जगत के जट्टे सुगन करते मैं ते राम दुआरे तुम घुआरे होतना क्या अपने बेसारे सब सुखलाई तो मैं सन्ना तुम अच्छे का उगटना अपन ते समारोह आपे तिन लोका कटिका आपे मुर्द साधन नहीं आवे महाबीच नाम सुनावे ना से रोगल सब पीरा जब प्रत्यंत हन पीरा संगठन मन सुनावे मन का मुझे नंग नामे स्वप्न तो पसी राजा तिरंगा सल साजा और मुझे कलावे स्वयं में जिन पावे चार जो तो माना हर प्रसिद्ध जगत जरा सत्संग तुम घुआरे असुंग नाम द्वारे अश्रिटी नौनन क्रियता असुवर्ती जन की माता राम सन तो पासा सदा हो रघुबर की दासा तो रविजना को पावे जन्म को दुख नाम अंतकाल गुरु बजाई जहां जन्म हर भक्त का और दर्शन धरे हनुमत से सर शुक्ल संकट ले मेरे से विराज सुमन मिल विराज जय जय मांग साईं कृपा करो गुरुदेव नाई जो सत बार कोई छोटे बनवास कोई झोपड़े में चले सा हो सीता गुरु सा तो सीता सुता सीता के नाथन रापंत संगनन मंगल प्रमखन सीता से स्वरूप। अब आपके सामने बालकांड प्रस्तुत है। सती समुद्र रघुबीर प्रभाव भय बस शिवसन कीन दुराव कचुन परीक्षा लेन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई। सतेज ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामिन मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृगान होई मोरे मन प्रतीति अति सोई तब शंकर देख्यो धरि ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता है, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान लिया। बहुरी राम माय ही सिर नामा प्रेरि सत ही जय झूठ कहावा हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह में भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा शिवर भयो विषाद विशेषा जो अब करो सती सन प्रीति मिटे भगति पतु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी परम पुनीत न जाय तजी किए प्रेम बड़ पाम प्रकट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताम। सती परम पवित्र है इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में भी बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहते परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा सुमिरत राम हृदय श्यामा एहि तन सते भेंट मोहि नाहि शिव संकल्प कीन मन माहि। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी के स्मरण करके ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अज विचारि शंकर मत धीरा चले भवन सुमिरत रघुबीरा चलत मग गन भय गिरा सुहाई जय जय महेश बलि भगत ढणाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आपकी भक्त की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करं कुआना राम भगत समरत भगवाना सुनि नभ गिरा सती और सोचा पूछा शिवई समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सीता जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचा पूर्वक शिव जी से पूछा कीन कवन पन कहूँ कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला जदपि सती पूछा बहु भांति तथापि न कहूँ त्रिपुर आरती। हे कृपाल कहिए आपकी कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु आप सत्य के धाम दीन दयाल हैं। यद्यप सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ सती हृदय अनुमान की सब जानो सर्वज्ञ कीन कपट में शंभु नारी सहज जड़े आग। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने सती जी से शिव जी से कपट किया और स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पै सरिस बिकाई देखो प्रीत की रीति भली बिलग होए रस जाए कपट खटाए परत मुनि पुनि
प्रीति को सुंदर नेत्र देखिए, जल भी दूध के समान भाव बिखरा कर बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंध स्यो परम गाधा, प्रगट की न कहूँ मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच हुआ और इतनी अपार चिंता हुई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इसलिए प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुक्यो लोक भवानी, प्रभु मई तजो हृदय कुलानी। निज अग समुझ न कछु कही जाई, तपई अवायु और अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी जी ने मेरा त्याग कर दिया और बेहृदय से व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता था, परंतु हृदय में भीतर ही भीतर कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। सती सोच जान वृष केतु, कहे कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बस केतु शिव जी ने सती जी को चिंता युक्त जानकर उन्होंने सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इसी प्रकार मार्ग में विभिन्न प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जी पर जा पहुंचे। तब पुण्य शंभु समुझ पने आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तो समारा, लागी समाधि अखंडे अपारा। वहां फिर शिव जी अपने प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माय, परम मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराय। तब सती जी ने कैलाश पर रहने लगी और उनके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती और भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति वचन मृगा करे जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो हरि श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के विष्णु को झूठा जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा, अब विधि अस बूझी नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वसी मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया है, जो उचित था वही जान किया, परंतु हे विधाता आप तुझे वही उचित नहीं है जो संकट से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न चाही कछु हृदय गलानी, मन मोह रामई सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ नहीं कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यही यश कहा है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटूं बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेह, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहो। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सब दर्शी सुनी प्रभु, करो सो बेग उपाय। होय मरण जहि विनय श्रम, तो सह विपति विहाय। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो हे सब सर्वदर्शी प्रभु सुनिए, शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा स्मरण हो और बिना ही परिश्रम यह नीति असहाय विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्षुता सती ने इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको हृदय इतना दुख दारुण था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगतपति जागे। जाय शंभु पद बंधन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिव जी ने राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि आप जगत के स्वामी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी ने भगवान श्री हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य
देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को असर जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहे मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर जय पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला दिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे जो देवता यज्ञ का भाग है। दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जाते चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि के ध्याना। सती ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछूं तब शिव कहूं बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मही आय सुदेही, कछु दिन जाय रहो मिस एही। सती जी ने विमानों के देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सभी बातें बतलाई और पिता के यज्ञ की बातें सुनाकर सती जी कुछ प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहूं न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय सकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में परिद्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस सो होय। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर से उसे देखने जाऊं। कहूं नेक मोर हुमन भावा, यही अनुचित नहीं नैवत पठावा। ए दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम बिसराई। शिव जी ने पूछा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, अनुचित है। दक्ष ने अपने सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहो करहि अभिमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न शील स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगे तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के यहाँ, जाई बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होए। यद्यपि इनमें संदेह नहीं था कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर के बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। कहे प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगे तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग पानी। कही देखा हरि जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती जी किसी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा करा दिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, और श्री राम जय जय राम।